There is no screen recorder. Home button. तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा। अश्क आँखों में छुपाऊंगा, चला जाऊंगा। तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा। अश्क आँखों में छुपाऊंगा, चला जाऊंगा। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे। जैसे ही होश में आऊँगा, चला जाऊँगा। जैसे ही होश में आऊँगा, चला जाऊँगा। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप। आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद, लगभग 36-37 दिन के बाद हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 419 लेकर के। और आज है 2 जून 2026। लास्ट टाइम मैंने स्टोरी रिकॉर्ड की थी, जितना मुझे याद आता है, 24 अप्रैल 2026 को। लेकिन उसके बाद आप सब जानते हैं, आरसी उत्सव 2026 की तैयारियां, फिर दिल्ली में होने वाला कार्यक्रम, फिर और भी जो भी छोटी मोटी जिम्मेदारियां होती हैं, उन सबको निभाते निभाते सोचा ये था कि 31 मई को संडे था, कल 1 जून था, मंडे भी था, 1 तारीख भी थी, और काफ़ी लंबा गैप भी हो गया था। पूरी तरह से मैं पिछले 4-5 दिन से ये तय करके बैठा था कि 1 जून से तो कहानी रिकॉर्ड करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहाँ होता है और कब होता है? जो हमने सोचा है वही होता है, कभी नहीं होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहानी तो छोड़िए, अचानक ऐसा लगा जैसे मैं कुछ भी करने लायक नहीं बचा, या यूँ कहिए कि आगे पता नहीं कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। एक बार को तो मैंने ऐसा सोच लिया, लेकिन फिर अपना फेवरेट सॉन्ग याद आ जाता है, वही वाला, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो इसलिए जैसे तैसे अपने आप को संभाला, समेटा, और कल का दिन तो फिर भी निकल ही गया इस सब जद्दोजहद में। आज अचानक मन में आया कि चलिए कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। कहानी की ज़रूरत दोस्तों, मैं ये जानता हूँ कि ना आपको है न मुझे है, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़ी हुई बातों को याद रखने के लिए, या एक रिकॉर्ड में उनको दर्ज करने के लिए, मेरे लिए ये थोड़ा सा ज़रूरी है कि जो जो याद आए वो आपके सामने कह दिया जाए। बस इसीलिए ये कहानी लेकर के हाजिर हूँ, वरना तो कम से कम ये द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब उन कामों में से है जिसको मैं ना भी करूँ तो किसी को शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ठीक है, मान करके यही चलता हूँ कि हो सकता है किसी एक को फ़र्क पड़ता हो। मानने में क्या बुराई है? वैसे भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें
मान करके हमें चलनी पड़ती हैं, क्योंकि उसका ना तो कोई तराजू होता है और ना ही हमारे पास ऐसी लाइव कमेंट्री का कोई साधन होता है कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे जहन में क्या चल रहा है। अगर मैं ये जानना चाहूँ किसी और के बारे में तो मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन मान करके चलना पड़ता है। या मेरे बारे में कोई जानना चाहे तो वो भी नहीं जान पाएगा जितना और जब तक कि मैं न बताना चाहूँ। तो इसलिए ठीक है। और शायद मुझे ऐसा भी लगता है कभी कभी कि काम ही एकमात्र ऐसी दवाई है जिसके सहारे आप बड़ी सी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो अगर मुझे भी कोई बीमारी हुई है, मुझे भी कोई रोग हुआ है, मुझे भी कोई तकलीफ़ अगर है, तो वो काम से ही कुछ हद तक ठीक हो सकती है, ऐसा मैं मान करके तैयार हो गया आज स्टोरी के लिए। देखिए दोस्तों, द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब, चाहे इसमें बड़े से बड़ा ऑरेटर यानी बड़े से बड़ा वक्ता भी आकर के सुनाएगा तो भी मुझे ये मालूम है कि कितने लोग सुनने वाले हैं। और इस कहानी की खूबी यही है कि इसमें हम जितनी भावनात्मकता के साथ बातें कर सकते हैं उतना शायद किसी और माध्यम में नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसीलिए ये सब चीज़ें तो इस कहानी में होंगी ही होंगी। और फिर थोड़ा सा जो सिलसिला टूट जाता है एक बार, तो उसको जोड़ने के लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। खैर, सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं। 13 फरवरी 2022 जब हम जोधपुर गए प्रिया जी और उनकी फैमिली को लेकर के, विनय जी के यहाँ माहौल पूरा सजा हुआ था। मैं कई बार बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। विनय भाई के माता पिता नहीं हैं और उनके ननिहाल पक्ष के जो लोग हैं उनका देखरेख मतलब उनकी देखरेख में विनय भाई आगे बढ़े हैं। जितनी भी रही है, पूरी तरह से उनकी भी देखरेख रही होगी मैं ऐसा भी नहीं कह सकता, लेकिन उनके ननिहाल पक्ष के उनके मामा जी वगैरह और उनकी सिस्टर्स वगैरह जो भी थे वो सब लोग वहाँ पर थे। काफ़ी अच्छे इंतज़ामात कर रखे थे वहाँ पर। करमवीर भाई लगातार डटे हुए थे विनय के मित्र के रूप में, हमारे भी मित्र हैं वो। और विनय के कुछ और साथी भी वहाँ पर मौजूद थे। तो अब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो याद आता है कि माहौल बड़ा खुशनुमा था वहाँ का। रास्ते में भी पूरे रास्ते बातचीत हुई, कहीं से कोई नकारात्मकता या कोई नेगेटिविटी मुझे नज़र नहीं आई। वहाँ जाने के बाद भी नज़र नहीं आई, जैसा आमतौर पर होता है महिलाओं के बीच में, पुरुष पुरुषों के बीच में। और उनके बड़े मामा जी और सब इनके प्रिया के पिताजी, इन सब ने मिल करके जो भी ये बात कर सकते थे की। हम लोगों से जो सवाल जवाब हो सकते थे वो सब भी हुए। बाकी खाना खिलाना, खातिरदारी, ये सब तो चलती रही, उसमें तो कोई वो बताने वाली ऐसी बात है नहीं। विनय का घर देखा सबने। और पहले भी मैं बता चुका हूँ, सुविधाओं के मामले में कोई कमी थी नहीं उनके यहाँ, आज भी नहीं है, बल्कि बढ़ी हैं सुविधाएं अब तो बातचीत में किसी तरीके से ये नहीं हुआ कि भाई पीछे हटना है, यही हुआ कि आगे बढ़ना है और इस रिश्ते को कायम करना है। कहीं ना कहीं
प्रिया के माता पिता के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन प्रिया बहुत संतुष्ट थी। उनके दिमाग में ये बात थी अच्छी तरह से कि इतना समय निकल चुका है, अब और अधिक समय निकाला नहीं जाना चाहिए। काफ़ी इंतज़ार कर लिया है, और अधिक इंतज़ार नहीं किया जाना चाहिए। और उन्होंने ब्लाइंड और साइटेड के बारे में बातें न सोचते हुए, ये मैं तब की बात बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, 2022 की बात। आज 2026 में क्या हो रहा होगा या क्या नहीं हो रहा होगा ये मैं कह नहीं सकता। और जिस बात के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कह नहीं सकता, इसका मतलब वहाँ पर कुछ तो होगा कहने के लिए। तो वो पूरा दिन बहुत अच्छे माहौल में बीता। जो भी रस्में, मतलब एक रोके के तौर पर जो करनी होती हैं वो सब हुई, और जो हमारी भूमिका हो सकती थी वो हमने निभाई। जितना पॉजिटिव हम उस माहौल को बना सकते थे हमने बनाने की कोशिश की। और वहाँ से बेहतरीन यादें लेकर के और रिकॉर्डिंग क्लब में इस बात की घोषणा करके कि एक नई जोड़ी बनने के कगार पर आ चुकी है, शाम को हम निकल पड़े। उनको हमने उनके घर छोड़ा, और इस दिन से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात मुझे याद नहीं आती है जो और इसमें कोई अप्रत्याशित रही हो। अलबत्ता ये तय हुआ कि एक बार, ये हमारी भी सबकी इच्छा थी कि जो लड़के वाले हैं वो भी, यानी विनय के परिवार के जो लोग हैं, वो एक बार अजमेर ज़रूर आए। इस बात पर सबकी सहमति थी और विवाह से पहले आए। अब ये मुझे याद नहीं आता कि यहाँ पर या इसके बाद कहीं और कहाँ पर ऐसी बात हुई जिस बात का संबंध, जो कि अभी अभी हमने रिकॉर्डिंग क्लब के 10 साल पूरे किए हैं, उस समय रिकॉर्डिंग क्लब के 6 साल पूरे होने वाले थे। तो कहाँ उसका सिरा जुड़ता है 20 मई 2022 से, ये अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है। लेकिन जब सब कुछ हो गया तो मुझे इतना ज़रूर याद है, जब ये बातें मेरे सामने आने लगी कि धन्यवाद दोनों तरफ से कि भाई अच्छा काम हो रहा है, ये वो सारी चीज़ें, तो मेरे मुंह से एक बात निकल गई। जब प्रिया के पापा भी थे, विनय भाई भी थे उन लोगों के सामने। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कहानी के इस हिस्से को समझिएगा कि मुझे ये बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने किस मोड़ पर ये बात कही, लेकिन मैंने ये कहा, अनायास ही मेरे मन में ये बात आई कि अगर आप सबको लगता है कि ये रिकॉर्डिंग क्लब की बदौलत काम हो रहा है, आप सबको लगता है कि इसमें हम लोगों का कुछ योगदान है थोड़ा बहुत, और अगर आप लोगों को लगता है कि ठीक काम हो रहा है, और अगर विवाह करने की बहुत ज़्यादा देरी नहीं हो तो अगर आप शादी की डेट 20 मई निकलवाने का प्रयास करेंगे तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। और बस पता नहीं ये बात निकली, और उसके बाद में शादी तो 20 मई को ही हुई दोस्तों। और बातों ही बातों में पता चला प्रिया और उनकी माताजी की जो, मतलब प्रिया के पिताजी और उनकी माताजी की जो शादी की सालगिरह है, वो वेडिंग एनिवर्सरी जो है वो 19 मई है। तो एक ये संयोग भी हो गया, और 20 मई को ही शादी हुई। तो इसका मतलब तथ्य ये बताते हैं कि जिस भी पंडित से या जहाँ से भी उन्होंने डेट निकलवाई, उसने भी इस बात की सहमति दी कि 20 मई
और मुझे ये याद आता है कि शायद मुझे ये सूचना विनय भाई ने दी थी कि संदीप जी वो जो आपने कहा था वो काम हो जाएगा या होने की संभावना है। अब ये बात मन में क्यों आई होगी, इसके पीछे भी लंबी चौड़ी बातें की जा सकती हैं। फ़िलहाल तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो काम करते हैं वो तो दिख ही रहा है कि काम हुआ है, चाहे एक ही अगर जोड़ी बनी होती रिकॉर्डिंग क्लब के माध्यम से तो भी। लेकिन हर तरीके से सार्वजनिक जीवन में इशारों में काम होना भी कभी 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 ज़रूरी होता है। 20 मई को विवाह होने से और कुछ होता या नहीं होता ये ज़रूर पुष्टि हो जाती कि हाँ, कोई माने या ना माने, इसमें रिकॉर्डिंग क्लब का योगदान तो रहा है। लेकिन एक बात ये भी है दोस्तों कि विवाह वाला जो काम है वो बड़ा ही कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है। जो लोग कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं, जो लोग करने का सोच रहे हैं उनको मैं शुभकामनाएं दे सकता हूँ। विवाह करने की बात नहीं कर रहा हूँ, विवाह करवाने की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ जो हमारे साथ रही वो अच्छी बात ये कि हमने शुरू से ये दावा कभी नहीं किया कि हम विवाह करवाते हैं, हम मैरिज करवाते हैं, ये कभी नहीं कहा। हम मिलवाते हैं लोगों को। ये मिलवाना भी कभी कभी मुश्किल का कारण बन जाता है। अब इस पर तो क्या ही कहूँ मैं इससे ज़्यादा। खैर, तो कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो सार्वजनिक मंच पर कितनी कही जाए नहीं कही जाए इसके बारे में भी कई बार सोचना पड़ता है। अब जैसे ये अब बात हुई कि लड़के वाले भी अजमेर आएंगे, मिलने आएंगे, मतलब देखने आएंगे घर वगैरह। और साहब वो अप्रैल की डेट तय हुई, अप्रैल में ऐसा हुआ कि हाँ आएंगे, और अप्रैल में आए भी सही। लेकिन इस फरवरी और अप्रैल के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए कम से कम मैं सहमत भी नहीं था और मैं तैयार भी नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चला तो बड़ा अजीब लगा। लेकिन शायद हो सकता है परिस्थितियों के हिसाब से वो उस समय ठीक रहा हो। मतलब मैं इसको लंबा तो नहीं खींचूंगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए मैंने मना किया था कि ये परिवार के मिलने तक तो ठीक है, आपस में मिलना जुलना थोड़ा सा इंतज़ार ही होना चाहिए इसमें। लेकिन खैर जो भी है, उसके बाद में अप्रैल में वो लोग आए अजमेर, तो लोगों को भी सब ठीक ही लगा, अच्छी व्यवस्थाएं, सहमति, और फिर वही आखिरकार ये तय हो गया कि 20 मई 2022 को विवाह होना है। अब इसमें कोई बहुत ऐसी ख़तरनाक ऐसी कोई बात थी नहीं जो मैं आप सबको बताऊं। लेकिन 20 मई को विवाह होना, रिकॉर्डिंग क्लब के अपने प्रोग्राम होना, और कैसे उस पूरे जश्न को एक तरह से रिकॉर्डिंग क्लब के जश्न के रूप में दिखा देना, ये सब कैसे संभव हुआ, आगे क्या हुआ, 2022 में कौन कौन से कार्यक्रम हुए, आगे कोई मुश्किल तो नहीं आई प्रिया जी और विनय जी की जोड़ी में, ये सब चर्चा फिर बाद में करेंगे। आज तो इतना ही दोस्तों। 2 जून, मतलब 1 नंबर में होने की कोशिश करता हूँ, हो ही नहीं पाता हूँ। कल जैसे 1 जून को चाहा तो देखो, मैंने बताया शुरू में कि कुछ और परेशानी आ गई। जहाँ जहाँ 1 नंबर हुआ भी वहाँ ईश्वर की नज़र में नहीं हुआ। और मेरे तो जन्म दिनांक में भी 2 आता है। अक्सर
परीक्षाओं में स्थान भी दूसरा मिला, पुरस्कार भी ज़्यादातर द्वितीय जीते। ये दो से कुछ ज़्यादा ही गहरा नाता है शायद मेरा। अब समझ में आ रहा है कि कितना गहरा नाता है। खैर चलिए दोस्तों, तो आप सब अपना खूब ध्यान रखिएगा। बीच बीच में मैं आरसी उत्सव की बातें बताता रहूँगा आप सबको। हुआ, अच्छा हुआ प्रोग्राम, सब कुछ ठीक हुआ। और कोशिश तो यही रहेगी, अब डर लगता है कुछ भी कहने से, कोशिश तो यही रहेगी कि कहानी लेकर आया करूँ रोज़। बाकी आप सब दुआएं दीजिएगा, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डिंग क्लब के साथ बने रहिएगा। रिकॉर्डिंग क्लब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो इसका वीडियो लाइक कीजिएगा। और रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल का कोई भी वीडियो आपको पसंद आता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप की कीमत आजकल 499 रुपीज़ हो गई है, तो उसका भी इस्तेमाल आप अपने अध्ययन में, अपनी पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं।